बड़ी खबर का रुख करते हैं। जिला प्रमुख चुनाव में क्रॉस वोटिंग प्रकरण में अब यू टर्न देखने को मिल रहा है। दरअसल वोटिंग के दौरान जो रिपोर्ट तैयार हुई, डोटासरा ने प्रभारी अजय माकन को जो रिपोर्ट भेजी, रिपोर्ट में जागसू विधायक के बारे में भेजी थी जानकारी। अब पूरी रिपोर्ट पहुंची आलाकमान तक, लेकिन जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिली है आलाकमान द्वारा रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाले जाने की खबर है। आलाकमान नहीं करेगा इस प्रकरण में कोई कार्रवाई। पायलट कैंप से जुड़े सूत्रों ने दावा किया और कहा कि जयपुर से पहले दूसरी जगहों पर भी जिला प्रमुख चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। ऐसे में क्यों नहीं ढूंढा जा रहा वहां के जयचंदों को, यह भी एक बड़ा सवाल है। और वहां पर क्यों नहीं की गई अभी तक कोई कार्रवाई, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्रॉस वोटिंग सिर्फ जयपुर के अंदर हुई। भरतपुर का उदाहरण है। जगत सिंह जब भरतपुर से जीते तो बीजेपी के पास सिर्फ 17 वोट थे, लेकिन जगत सिंह को 28 मिले थे। उनमें से 2 बसपा 4 निर्दलियों को निकाल दिया जाए तो भी क्रॉस वोटिंग हुई, लेकिन वहां पर जयचंद कौन, उसको नहीं ढूंढा गया। जयपुर इसलिए ज्वलंत मुद्दा हो गया क्योंकि यहां बाकायदा रमा देवी, जो कांग्रेस की तरफ से लड़ी थी, चुनाव जीती थी, उन्होंने पाला बदल लिया था। जैकी ने पाला बदल लिया था। और इसलिए जहां यह माना जा रहा था कि बड़ी आसानी से कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा, कांग्रेस से जीते हुए प्रत्याशी जरूर जिला प्रमुख बने, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। ऐसे में बीजेपी की तरफ से जयपुर में कांग्रेस को रणनीतिक तौर पर धक्का दिया गया था और उसके लिए जिम्मेदार माना गया था वेद प्रकाश सोलंकी को। जो रिपोर्ट गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से अजय माकन को भेजी गई और जो रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी गई, अब यह माना जा रहा है कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इस पर कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। और इसके पीछे की वजह यह भी बताई जा रही है कि ऐसा नहीं है कि जयपुर में ही कांग्रेस के प्रत्याशियों ने क्रॉस वोटिंग की हो। राजस्थान के और भी कई हिस्से हैं जहां क्रॉस वोटिंग की गई, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वहां उन जयचंदों को क्यों नहीं ढूंढा गया जिन्होंने अपनी पार्टी को धोखा दिया, जिन्होंने अपने पार्टी के फैसले को नहीं माना, जिन्होंने कांग्रेस से जीतने के बावजूद या तो बीजेपी को सपोर्ट कर दिया या फिर प्रत्याशी को जो जिला प्रमुख का चुनाव लड़ रहा था उसको सपोर्ट कर दिया। सवाल यही है कि अगर कार्रवाई हो रही है, अगर जयपुर को लेकर रिपोर्ट तलब हुई, एक रिपोर्ट तैयार हुई, तो इस तरीके की रिपोर्ट अन्य जगहों पर तैयार क्यों नहीं की गई? जयपुर में जिस तरीके से हुआ, सियासत अलग ही करवट पर बैठती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि जहां जिला प्रमुख पर बीजेपी ने कब्जा किया, वहीं उप जिला प्रमुख की सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया था और महज 24 घंटे में ही क्रॉस वोटिंग हो गई थी। जिला प्रमुख बीजेपी का जयपुर के अंदर है, जबकि उप जिला प्रमुख कांग्रेस का है। लेकिन जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, उस रिपोर्ट के जरिए वेद प्रकाश सोलंकी को निशाने पर लिया गया था। यह कहा गया था कि रमा देवी और जैकी, इनकी जिम्मेदारी वेद प्रकाश सोलंकी थी। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, क्या कार्रवाई नहीं करना, उसके 2 कारण माने जाएं। एक तो यह कि जिस तरीके से पहले ही उथल पुथल चल रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उसको टच नहीं करना चाहता आलाकमान, उस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता। और दूसरा यह भी कि भरतपुर है और भी जगह जहां कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की, वहां की रिपोर्ट नहीं दी गई, रिपोर्ट सिर्फ जयपुर की दी गई। क्या ये 2 बड़े कारण हैं? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, हो ये सकता है कि आपकी इस खबर के बाद और जिस तरीके से आप ये सवाल कर रहे हैं, आलाकमान तक की बात पहुंचे और उसके बाद कोई कार्रवाई हो, लेकिन अभी फिलहाल डोटासरा ने माकन को रिपोर्ट भेजी, ईमेल से भेजी, व्हाट्सएप भी करी और गुरुवार के दिन भेजी गई रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट में तमाम तरीके की बातें थी। उसमें वेद प्रकाश सोलंकी पर जो भी तमाम कार्रवाई करने से लेकर और क्या कुछ हुआ उन दोनों दिनों में, सब कुछ है। लेकिन सवाल यह है कि सबका इंतजार यही है अब कि इस रिपोर्ट पे क्या कार्रवाई होगी या कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सूत्र यही इस तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और देखिए, जो दूसरा गुट है जहां से वेद प्रकाश सोलंकी आते हैं, वो गुट की बार बार ये सवाल है कि पिछले साल भी
सीकर से लेकर अलग अलग जगह चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव हुए थे, जिसमें भी सेम यही मामला हुआ था, क्रॉस वोटिंग की बात आई थी। तो उस समय क्यों रिपोर्ट नहीं मांगी गई, उस समय क्यों किसको जयचंद नहीं बनाया गया, और उस समय ये सवाल किया जाएगा कि उस समय कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, कार्रवाई केवल इस बार ही क्यों की जा रही है। और देखिए, शायद उस पूरी रिपोर्ट में एक लाइन ये भी लिखी गई है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय पहले सरकार गिराने की भी कोशिश की थी। तो इन तमाम बातों को लेकर शायद, और अगर कार्रवाई होती है, कार्रवाई स्ट्रिक्ट होती है, तो कहीं ना कहीं और इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा और नाराजगी शुरू हो जाएगी। जहां पर दिल्ली ये कोशिश कर रहा है कि दोनों गुटों के बीच में राजस्थान में शांति बनी रहे, वहां पर अगर और इम्बैलेंस शुरू हो गया तो ये बहुत टेक्निकल चीज है। हो सकता है कि वेद प्रकाश सोलंकी को या किसी और व्यक्ति को दिल्ली बुलाकर समझाया जाए और असल मायने में डांटा जाए, लेकिन अभी बस यही नजरें टिकी हुई हैं सबकी कि क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने